टीचिंग पे आप लोग का स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री संवैधानिक स्थिति। शुरू करने शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा देना आप लोग। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद यानी कौन है और दूसरी तीसरी कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट को वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों का वेटेज भी अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की पॉपुलेशन और इलेक्ट्रिकल एमएलए की संख्या डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। सांसदों के मतों के वेटेज को अलग अलग। सबसे पहले सभी राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों को वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबरों की कुल संख्या डिवाइड किया जाता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में एक इजाफा हो जाता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सांसद प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? ऑप्शन बी, नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन डी से होगा, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? ऑप्शन सी, 6 महीने तक। 10वां क्वेश्चन, 6 माह की यह समय सीमा उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष निर्धारित की थी? 1997 में। 11वां, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करते हैं? किसी भी व्यक्ति को। ऑप्शन सी। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? सी, जब तक उसे लोकसभा से बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इनमें से कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी? अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का निर्दिष्ट है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। मंत्रिमंडल संघीय बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? डी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्र प्रवक्ता कौन होता है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? ए, मार्ले ने। ऑप्शन ए। किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे?
1980। ऑप्शन डी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये लोग हैं इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन छः, जिसमें से पहले हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वी.पी. सिंह, पी.वी. नरसिम्हा, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। 27। भारत के राजनीतिक इतिहास में अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में किस मंत्री ने पदभार संभाला? डी, गुलजारी लाल नंदा ने। 28। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संवैधानिक संस्था, ये गलत है। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न में से किन अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देने का प्रावधान है? ऑप्शन डी, उपरोक्त इन सभी को। तो कैसा रहा आज का वीडियो दोस्तों? मेरे टीचिंग वाले बाबा प्लेटफार्म पे उसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।